खबर आपको बता दें, हंदवाड़ा पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। असलहा गोला बारूद भी बरामद किया गया। परवेज अहमद डार और शौकत अहमद शीर गुजरी को गिरफ्तार किया गया। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, हंदवाड़ा पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है। दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही असलहा और दीगर मवाद भी बरामद किया गया है। परवेज अहमद डार, शौकत अहमद शीर गुजरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर आर सोए ने कहा कि जम्मू कश्मीर में CRPC 144 के तहत नया कानून लाया जाएगा। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश में सोशल मीडिया पर पैगाम भेजना या शेयर करना कानूनी जुर्म होगा। डीजीपी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस हर तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का एहतराम करती है। यह हमारा फर्ज है और किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये भी हमारा फर्ज है कि किसी को भी फिरकावाराना हमाहंगी में खलल डालने की इजाजत न दी जाए। उन्होंने कहा कि वो आवाम से अपील करते हैं कि जो लोग उनके जज्बात से खेलना चाहते हैं उनसे होशियार रहे। कुछ लोग हैं जो अपने मफादात के लिए हमाहंगी में खलल डालना चाहते हैं। लोगों को उनसे होशियार रहने की जरूरत है। उनका कहना है कि ज्यादातर हैंडलर्स सरहद पार से है जो इस तरह के पैगामात ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। उनका मकसद नबी करीम की शान में गुस्ताखी करना नहीं बल्कि फिरकावाराना फसादात फैलाना है। पाकिस्तान में ऐसे अनासिर हैं जो वादी में अमन खराब करने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। ये जांच का मामला होगा कि आया पैगामात का मकसद खलल पैदा करना है, लेकिन अगर ये पैगामात मजीद तशद्दुद के लिए बनाए गए, मजमूम अज़ाइम के साथ फैलाए गए तो इसकी तहक़ीक़ात की जाएगी। पहला चीज़ तो ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हर हालत पे पैगंबर साहब जो हैं उनकी इज्जत और तकद्दुस का हम बहुत एहतराम करते हैं और किसी भी सूरत हाल पर हम इसको ठेस पहुंचने नहीं देंगे। ये हमारा कानूनी फराइज है, इसमें किसी को किसी भी तरह की शक शुबा नहीं होनी चाहिए। पर साथ में हमने ये भी पाया कि ये हमारे फराइज में है कि किसी भी शरपसंद अनासर को मजहबी जज्बात मजरू करने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। और हम सब लोग जो आम शहरी है वो तारीख में जाके जब देखता है उसको पता है कि इसकी आड़ में जो अपना मुफाद को आगे करना चाहते हैं, आम शहरी की मुफाद उसमें नहीं है। तो इसके साथ जो एक साजिश के साथ, एक चाल के साथ इसको खराब करने की और उससे अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हमको अलर्ट रहनी चाहिए और कानून के साथ देना चाहिए। आपको भरोसा करना है कि कानून के रखवाले के हिसाब से जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर पूरी अमल से अपना फराइज अदा करेगी। हमने एक तय किया है 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक सरसरी तौर पे एक कानून लाएंगे जिसमें किसी किस्म भी कंटेंट, मैसेज, वीडियो, ऑडियो जिससे कम्युनल सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगा या किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो चाहे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से हो या शरपसंद अनासर की तरफ से हो, ऐसे मैसेजेस को पोस्ट ही करना, ऐसे वीडियो को पोस्ट ही करना जो है वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। तो कुदरती बात है, आप अगर देखेंगे जो मैसेजेस फ्लोट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो हंगामा खड़ा है, उसके बहुत सारे हैंडल्स पार से हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशंस पिछले 2 दिन से ये कह रहा है, कई सारे लोग पार से इसको डिजाइन करते हैं
और फिर इसको बना के इसको यहाँ भेजते हैं और कुछ अनासर जो हैं उनके साथ मिल जाते हैं, फिर माहौल को ख़राब करते हैं। उनका मकसद नहीं है कि पैगंबर साहब की इज्जत को बरकरार रखा जाए, उनका पैगाम कुछ, उनका मकसद कुछ और है। उसको हर जगह पे चंद बदमाश होते हैं, उसके लिए कानून है ना। तो कानून को सड़क पे लेने वाला और उसके ऊपर रोटी सेकने वाला और उससे जो फायदा मिलेगा उसको हथियाने वाला, वो तो है। और उन्हीं लोगों को अलग थलग करनी है। उसी अलग थलग के सिलसिले में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस आवाम की साथ मांगती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि गुपकार अलायंस के शिराकतदारों की कोई हैसियत नहीं है। कभी वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और कभी एक साथ बैठकर अपनी पार्टी और बीजेपी को कोसते हैं। बुखारी ने कहा, गुपकार अलायंस की जमातों को समझना चाहिए हम सब जाती तौर पर नहीं, नजरियाती तौर पर लड़ रहे हैं। बुखारी ने कहा कि आज लोग दहशतगर्दी के खिलाफ अव्वल सफ में हैं। 90 को कंपेयर करो तो हम तो आजकल बिल्कुल अमन में रहते हैं, लेकिन 21 को कंपेयर करो 2021 को, तो आज फिर उग्रवाद ने सर उठाना शुरू किया। लेकिन लोग कुचल देंगे। आज सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरी लाइन पे हैं, पहली लाइन पे लोग हैं जो कुचल देंगे इस उग्रवाद। अल्ताफ जी, इलेक्शंस के लिए अपनी पार्टी तैयार है? अमल हो तो नहीं रही जब हो। आपको लगता है कि हम नहीं तैयार हैं? साहब ये हम तो वो जैसे प्यासा पानी के लिए क्या फैंफा करता है, हम इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। साहब ये तमाम जो पार्टियां हैं, पीडीपी, एनसी है जो है लोकसभा में अब वोटिंग करें, क्या कहना है? देखिए साहब, जितनी आबादी होगी जब तक इलेक्शन होंगे तब तक जो 18 साल का होगा उसको तो वोट मिलेगा ही। साहब ये जो पीडीपी है या एनसी जो पीएचडी के अलायंस जो भी हैं, उनका कहना है कि हम, हालांकि जो आपस में इनकी तनकीद चल रही है पीडीपी एनसी की, लेकिन उसके बावजूद हम इकट्ठे हैं। आपको बीजेपी को रोकने के लिए लगता है आपको ये सारी पार्टियां इकट्ठे होकर कुछ कर पाएंगे? देखिए, मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं कभी कभी देखता हूँ कि ये कितनी गंद एक दूसरे पे उछालते हैं। इनको गंद नहीं उछालनी चाहिए, क्यों? इनको क्या पता है कल को इनको आपस में ही चलना पड़े। ये लोगों को क्या बताएंगे? लोगों को इन्हीं चीज़ों से तो यकीन उठता है। पहले ये पब्लिकली गले मिलते हैं, फिर पब्लिकली ये गालियाँ निकालते हैं और फिर कहते हैं पब्लिकली मिलेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा, इसी सियासत ने हमें ख़राब किया। और मैं हमेशा बोलता हूँ, इलेक्शन में हम जितने लोग हैं, हमें एक मर्यादा याद रखनी चाहिए कि हम दुश्मन एक दूसरे के नहीं हैं, हम पॉलिसीज़ के दुश्मन हैं एक दूसरे के। और पॉलिसीज़ को लेकर कल लोगों के पास हम जाते हैं। इलेक्शन के बाद तो सब सरकार बनाने के लिए होते हैं। आप लोगों को कभी सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए जो ये भाजपा को गाली निकालते हैं। 2014 में नहीं देखा कि उन्हीं के साथ थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी क्या, हर एक का ये मैं कहता हूँ। इसलिए गाली निकालना गलत है। मैं इसलिए उनको नहीं निकालूंगा गाली, क्या पता है यार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन बड़ी तादाद में है और हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने इन मुलाजमीन को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इन्हें इजहार ख्याल का मौका भी नहीं दिया गया। बुखारी ने कहा कि एक तरफ तो अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं तो दूसरी तरफ बिजली के बिल भी बढ़ गए हैं। इसके बावजूद काफी वक्त से डीए बढ़ाने का ऐलान नहीं किया गया। उनका कहना है कि लद्दाख के लिए इसकी मंजूरी दी गई। मुलाजमीन तनख्वाहों का कुछ हिस्सा जीपी फंड के तौर पर बचाते हैं ताकि इमरजेंसी के वक्त उसे इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन इन मुलाजमीन से के करोड़ों रुपए के क्लेम को भी मंजूर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के कई वफूद ने महबूबा मुफ्ती के सामने इस तरह के मसाइल उजागर किए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो सरकारी मुलाजमीन हैं बहुत तादाद में हैं और हमारे समाज का एक बड़ा और अहम हिस्सा है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो आज की डिस्पेंसेशन है उन्होंने उनको विक्टिमाइज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक तो उनको परेशान करते हैं, विक्टिमाइज़ करते हैं और अपनी परेशानियों को वो उभार सकें इसका भी मौका उनसे छीन लिया गया है। आप देख लीजिए, एक तरफ से महंगाई आसमान छू रही है, बिजली की ये लोग दरें बढ़ा रहे हैं, बिजली बिल्स बढ़ा के भेज रहे हैं
वहीं दूसरी ओर इस महंगाई से निमटने के लिए जो एक मैकेनिज़्म होता था जिसको डेयरनेस अलाउंस बोलते हैं, एक परसेंटेज बढ़ाई जाती थी ताकि इन्फ्लेशन का मुकाबला कर सकें ये मुलाजमीन, वो सेंटर अनाउंस करता था पहले और उसके फ़ौरन बाद वो स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होता था। जम्मू कश्मीर में भी यही होता था। लेकिन अब चूँकि अच्छे दिन हैं और नया कश्मीर है, जबकि सेंटर को डायरेक्टली करना था, आज आप देख रहे हैं कि डीए अनाउंस हुए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कितना अरसा हो गया। लद्दाख के लिए के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वागुजार कर दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ के लिए ये डीए वागुजार नहीं हो रहा है। इसके साथ आप देखिए एक और मामला है कि जितने भी मुलाजमीन हैं वो अपने खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा सेविंग के तौर पे रखते हैं जीपीएफ में, जनरल प्रोविडेंट फंड में। इसलिए होता है कि परेशानी के आलम में कभी इमरजेंसी हो जाए, कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाए, घर बनाना हो, बच्चों की शादी करनी हो, तो इन मामलात को लेके ऐसे मौके पे वो इसका इस्तेमाल कर सकें। और हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि करोड़ों रुपए की जो क्लेम्स हैं जो जम्मू कश्मीर के सरकारी एम्प्लॉयज़ ने भरी हैं, वो अपना जीपी फंड लेना चाहते हैं इन एमरजेंसीज़ को मीट आउट करने के लिए, वो पैसा तक जो उनका अपना पैसा है, उनके खून पसीने की कमाई का पैसा है, वो तक उनको नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को इजाफी बिजली मिलेगी। यकम दिसंबर से 293 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। मजीद आपको बता दें, इजाफी बिजली जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही है। मरकजी हुकूमत ने यह बिजली फराहम की है। 293 मेगावाट इजाफी बिजली जम्मू कश्मीर को फराहम की जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीपी ने यह जानकारी दी है। पीडीडी आपको बता दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी ने यह जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर को इजाफी बिजली मिलेगी। 293 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। पीडीडी का बयान। आगे बढ़ते हैं, जम्मू में आरएसएस हेडक्वार्टर में आरएसएस और बीजेपी लीडरान की एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग 5 घंटों तक जारी रही। मीटिंग में कई अहम अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार है और आरएसएस इसकी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि कल पार्टी हेडक्वार्टर में बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में सर्दी का आलम है, लेकिन सियासी पारा बहुत ऊंचा हो गया है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी 2024 के इलेक्शंस की तैयारी कर रही है। इसी बीच आज अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसमें बीजेपी में भी आज बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा, मीटिंगों का दौर चलता रहा आरएसएस के साथ और आपसी मुलाकातें हुई। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कविंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, ओवरऑल नहीं, मैं इसकी बात नहीं, ओवरऑल बीजेपी आगे के 2024 के लिए क्या तैयारी कर रही है? देखिए, कल पार्टी ऑफिस में बैठक होने वाली है, उसके लिए तैयारी जो है वहाँ पर होगी। ये रणनीति रहती है और आपस में मिल बैठ करके जो भी कोर ग्रुप है उसके बारे में बैठेगा तो तैयारी होगी और ये इलेक्शन हम जीतने वाले हैं उसी प्रकार से वो। नहीं, आपका एजेंडा क्या रहेगा पार्टी का जो 24 किस तरह से जीतोगे, क्या क्या मुद्दे लेकर? देखिए, विकास हमारे पास मेन मुद्दा, गरीब कल्याण के लिए हमने काम किया है। ये सभी मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि संघ भी आपको हमेशा निर्देश देता है, तो आपको लगता है उनका मार्गदर्शन भी रहेगा? देखिए, ऐसा नहीं, हम विचार परिवार के लोग हैं, उसी कारण से ये यहाँ पर इस प्रकार से। क्योंकि अपोजिशन पार्टीज कह रही है कि आप लोग जो है बीजेपी को आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं है, 370 के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये तो आने वाला समय बताएगा कि लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए ना कि उन लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप तैयार है, पार्टी तैयार? बिल्कुल, पार्टी तैयार है। राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़ी विश्व की राजनीतिक पार्टी है। इलेक्शन तो लड़ेंगे, तो इलेक्शन जीत करके 2024 में भी सरकार बनने वाली। ठीक है, तो ये कविंद्र गुप्ता, देखिए आरएसएस की जो यहाँ पे आरएसएस बीजेपी की समन्वय मीटिंग हुई, तकरीबन 5.5 घंटे ये चली इसी केशव भवन में, जो आप देख सकते हैं केशव भवन में। और अब आरएसएस के वर्कर्स का, लीडरान का निकलने का क्रम जो है वो चल रहा है लगातार। आप देख रहे हैं जुगल किशोर भी यहाँ पे पहुंचे थे, कविंद्र गुप्ता थे जिनसे हमारी अभी बात हुई, इसी तरह से अशोक कोल जो है, रविंदर रैना है, इसी तरह से जो आरएसएस जो बीजेपी के जो नेशनल लीडर्स हैं जिसमें तारुण चुग हैं,
इसी तरह से तरुण चुग के साथ साथ BL संतोष जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनका वो भी यहाँ पे आए थे। इसी तरह से RSS के अरुण कुमार भी यहाँ पे पहुंचे थे। तो लगातार तकरीबन 5.5 घंटे मीटिंग चली है। सुबह 8 बजे से लगातार मीटिंग चली तकरीबन 1:30 बजे तक और कई मुद्दों पर बात हुई है। RSS के जो लीडरान हैं, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उन्होंने निर्देश दिया है BJP लीडरशिप को, जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की 2024 को किसी तरह से भी फतेह करना है। 24 का जो मिशन है, सभी सीटों पे हमने अच्छा लड़ना है, आगे जीत हासिल करनी है। उसके लिए मंथन दिया गया, उनके लिए मंत्र दिया गया, निर्देश दिए गए, सजेशंस दी गई, किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से समन्वय हो सकता है। RSS के जो वर्कर्स हैं, RSS के जो लीडरान हैं, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह से BJP के साथ आगे मिलके समन्वय करेंगी ताकि 2024 का जो इलेक्शन है उसको यहाँ से जीता जा सके। सबकी नजरें कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, जो कोर ग्रुप की मीटिंग कल BJP ऑफिस में होगी। तो ये 2 दिन का जो मंथन है ये लोकसभा इलेक्शंस के लिए है और जो RSS भी चाहती है कि BJP इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे और किस तरह से पार्टी BJP अच्छा करेगी, उसके लिए RSS कितना रोल करेगी, इस पर सब में चर्चा हुई। कैमरामैन आशु के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में श्रीनगर में 6 मकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे जाली रिवर जहलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के नाम पर 250 करोड़ रुपए से जायद के बैंक फ्रॉड के मामले पर मारे गए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पुलिस बिलासपुर ने 16.5 किलो चूरा पोस्त किया बरामद, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। नगर निगम चुनाव में विधायकों को वोट देने के अधिकार का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। सोलन नगर निगम के पार्षद शैलेश गुप्ता ने दायर की है याचिका। आपदा राहत को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने केंद्र सरकार पर लगाया राहत पैकेज न देने का आरोप। जम्मू कश्मीर में सरकार CRPC 144 के तहत लाएगी नया कानून। सोशल मीडिया या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करना होगा कानूनी जुर्म। जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वैन का बयान। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरिमा का जम्मू कश्मीर पुलिस करती है सम्मान। DGP RR स्वैन ने कहा, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने दिया विवादित बयान। कहा, गुपकार गठबंधन के सहयोगियों की नहीं है कोई औकात। कभी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो कभी साथ बैठते हैं। अपनी पार्टी और BJP को बनाते हैं निशाना। व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक है मतभेद। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला लेह के तमाम स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 11 दिसंबर से शुरू हो रही है। 9 दिसंबर तमाम स्कूलों में इस साल काम का आखिरी दिन होगा। स्कूल मौसम सरमा की तातीलात के बाद 1 मार्च 2000 को दोबारा खुलेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेरिंग आंगचुक ने कहा कि यह फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स के इजलास के इनेकाद के बाद किया गया। ngata daksai ka meeting chosatene yu thak chatchen yale ngata school la lota la guntu se gongseng mo guni chuti wo tore last date po ngata tari gui ja chosmen yale teja saturday charu tene chukchik na pala ngata tari chukchik na pala ngata guni chuti wo daksai ka thak chatse school class sangma yale ngata nursery ta se chungis ba takpa tere nya po SCD sang ngata nya po chuti chache zeno inna zo ngata khwalta je ngamchol la ta tari tugna pala chuche se gae tozur jik chospen innang daksa NIT श्रीनगर ने मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया है और इसके साथ ही तलबा को फौरी तौर पर हॉस्टल खाली करने की हिदायत दी गई। आज 30 नवंबर 2023 से सरमाई तातीलात का ऐलान किया गया। जिला मजिस्ट्रेट कुपवारा अश्विनी सुधार ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक सख्त अहकाम जारी किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने अवाम के लिए कुछ रहनुमा खतूत भी जारी किए। दहशतगर्दी और तशद्दुद की कार्रवाइयों की तारीफ न करने की अवाम को हिदायत दी गई। जिला मजिस्ट्रेट ने अहकाम जारी किए हैं ताकि अवाम की सलामती और अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया जा सके।
जिला मजिस्ट्रेट कुपवारा आयुषी सुधान ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि जो भी लोग दहशतगर्दी या अलहदगी पसंद नजरियात के प्रचार के लिए काम करते हैं, यानी कि सोशल मीडिया को अलहदगी पसंद नजरियात और दहशतगर्दी के लिए यूज करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हवाले से उन्होंने सेक्शन 144 CRPC 1973 का हुक्मनामा जारी किया है और उन्होंने इसमें कहा कि जो भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तारीफ करता है, अफराद को डराता है, तशद्दुद को हवा देता है, अदम इत्मीनान या नफरत फैलाता है या जिला के अंदर मजहबी इख्तिलाफात को फरोग देता है, उनके खिलाफ कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवारों को ईंधन की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। डीसी ने पेट्रोल पंप मालिकान को हुक्म की अमलावरी के लिए CCTV नस्ब करने की हिदायत दी है। डीसी अनंतनाग ने आम लोगों को हिदायत दी है कि वो किसी भी ऐसी तस्वीर या पोस्ट को शेयर या अपलोड न करे जो बराह रास्त या बिलवास तौर पर दहशतगर्दी को बढ़ावा दे सके। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों की मदद से जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने और दूसरों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। गाढ़ामा कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले नौजवान तारिक अहमद गनाई इसकी एक मिसाल है। तारिक ने इस्तेमाल शुदा और जाया अशिया की रिसाइकलिंग करके न सिर्फ अपने लिए रोजगार का वसीला पैदा किया बल्कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया है। तारिक अहमद गनाई तालीम याफ्ता नहीं है मगर हुनरमंद है। उनकी फैक्ट्री में दर्जनों नौजवानों को रोजगार फराहम हो रहा है। महकमे इंडस्ट्रीज कुलगाम में उन्होंने MSME में रजिस्ट्रेशन की और सरकारी स्कीम के तहत माली मुआवना से भी इस्तिफादा हासिल किया। बाहर से मैंने ये सीखा, ये काम कैसे होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। मैं वहाँ मजदूरी करने गया था जी। वहाँ पे मैंने 2-3 साल लगा के और उसके बाद मैंने आइडिया आया कि मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में क्यों ना ये जमा करूँगा, क्यों ना मैं इसकी खुद ही रेसिपिंग करूँगा और रोज़गार भी बढ़ेगा और हम यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं वो हम यहाँ पे काम करेंगे। फिर मैं वहाँ से आके मैंने आइडिया आ गया, फिर मैंने इसको कूड़े कचरे को जमा कर दिया और फिर मैंने इस पर शुरुआत किया है। फिर मैं इंडस्ट्रीज पे गया 2014 में मैंने वहाँ MSME रजिस्ट्रेशन किया था जी। वहाँ पे बिलाल साहब था जनरल मैनेजर जिसने मुझे हेल्प किया था और उसने मुझे भरपूर इसके फैक्ट्री के बारे में रजिस्ट्रेशन कागज वाकज बना के दिया। उसने बोला आगे इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे, इसमें आप इस तरीके से काम करो। चलो, मैं म्यूनसिपलिटी की काम करता हूँ इस फैक्ट्री में। मैंने MLT किया है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और मैं ITI कर रहा हूँ कुलगाम में। जब मैं यहाँ आया तो इसके पास बहुत सी काम पड़ी थी। इसने बोला कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पे म्यूनसिपलिटी की डिपार्टमेंट में रहें। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट संभालते हैं, मैंने वो संभाल लिया है। यहाँ पे बहुत से बंदे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी वजह। कितने लोग आते हैं दिन में यहाँ काम करने के लिए? लगभग 30-40 बंदे आते हैं दिन, ऑटो वाले जो यहाँ पे आते हैं। ये एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और ये हमारे साथ रजिस्टर्ड है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। 20 लाख की उनकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे और उनका एवरेज टर्नओवर फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स है अराउंड 3 करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर इनका जो टर्नओवर इंसेंटिव है वो 6.5 लाख था एट द रेट ऑफ 3% ऑफ द टर्नओवर। उनकी जो ये एक्टिविटी है क्रशिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप एंड अदर स्क्रैप, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। कूड़े कबाड़ की इस फैक्ट्री से एक सीख जरूर मिलती है, वो ये कि मेहनत करे इंसान तो कुछ भी जो है वो मुमकिन है। और तारिक अहमद गनाई जो है एक कामयाब शख्स और इस वक्त न सिर्फ कई नौजवानों को रोजगार फराहम कर रहा है बल्कि दूसरे नौजवानों के लिए भी मशअले राह है। और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि ऐसे नौजवानों की पजीराई करे, इनकी मदद के लिए सामने आए ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गाड़ीहामा कुलगाम।